नमस्कार साथियों, क्रिएटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी तोमर और आज हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी इस सीरीज में 3 जिलों को कवर कर चुके हैं, जिसमें जिला बिलासपुर, जिला शिमला और जिला कांगड़ा, ये तीनों जिले कवर्ड हैं। अगर आपने इससे पहले ये 3 जिले नहीं पढ़े हैं तो आप इससे पहले की वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू अपने आप में एक ऐतिहासिक जिला है। आप देखोगे तो महाभारत से लेकर के, क्योंकि महाभारत में इस जिले का नाम मेंशन था एज कुलुट के नाम से ये जाना जाता था। और आज हम देखते हैं कि कुल्लू जिले में बहुत से जो डायनेस्टीज है वो उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित करती है, जैसे कि कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, या इसके अलावा मंडी, सुकेत, ये सभी कुल्लू के ऊपर रूल करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुल्लू अपने आप की अपनी जो इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखता है। कुल्लू में 2 डायनेस्टीज रूल करती है। एक पाल डायनेस्टी जो कि भिहंगमणि पाल से शुरू होती है, जिनको कुल्लू का फाउंडर भी बोला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं भिहंगमणि पाल से लेकर के कैलाश पाल तक ये पाल डायनेस्टी चलती है। देन उसके बाद 1450 के बाद 50 साल तक एक ऐसा टेन्योर रहता है जिसमें हमें कुल्लू की हिस्ट्री का कुछ पता नहीं लगता है। और उस हिस्ट्री, उस बीच के 50 साल के पीरियड में हमें कोई भी राजा देखने को नहीं मिलता है। और अचानक से एक नया राजा उभर के आता है, सिद्ध सिंह। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कुल्लू में जो पाल डायनेस्टी चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब उसके बाद सिंह बदानी डायनेस्टी शुरू हो जाती है 1500 एडी से। तो इन दोनों डायनेस्टीज के बारे में हम इस कुल्लू जिले के इतिहास में देखने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं कुल्लू जिले का इतिहास, स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स एंशिएंट हिस्ट्री एंड देन उसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री में कंटिन्यू करेंगे आज के इस लेक्चर में। चलो, कुल्लू जिले का ये इतिहास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि पहले भी कुल्लू जिले से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एचएएस में, एनटी में और अलाइड में। तो ये जिला प्रीवियस क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जिला है। हम, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिला जो पूरी हिमाचल की हिस्ट्री है, इसमें लगभग 7 से 8 जिले ऐसे हैं 12 में से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनने के हाई चांसेस आते हैं। मैं उन्हीं 7 से 8 जिलों को सबसे पहले कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि एचएएस 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज के थ्रू वो आसानी से एचपीजीके को अपने तैयार कर सकें। आप चाहो तो अपने नोट्स भी इससे बना सकते हैं घर पे बैठे बैठे, और अगर कोई क्वेरी हो तो प्लीज आप कमेंट आउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुल्लू जिला, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में अगर हम शुरू करें तो इसकी हिस्ट्री देखें तो कुल्लू जो है वो वजीरी में डिवाइडेड था। कुल्लू 7 वजीरियों का एक ग्रुप हुआ करता था। वजीरी आप कह सकते हैं कि एक जैसे हम एक स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर तहसील्स, इस तरह से। तो कुल्लू जिला जो है अपने आप में एक वजीरों में डिवाइड था। बहुत सारे वजीरी, यानी कि 7 वजीरी यहाँ पर हुआ करती थी, उनका एक समूह था। इसके ऊपर पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते थे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कुल्लू में 7 वजीरीज हुआ करती थी, जिसको हम इन शॉर्ट प्रोविंसेस भी बोल सकते हैं, जिसको हम जैसे बोलते हैं कि भाई स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और देश में स्टेट्स होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से। तो वजीरी परोल, ये कुल्लू सिटी को बोला जाता था, वजीरी परोल, ठीक है, ये कुल्लू सिटी को हम वजीरी परोल बोलते थे। इसके बाद वजीरी रूपी अगर देखें तो इट इज अ ट्रैक्ट बिटवीन पार्वती रिवर एंड सैंज खड्ड, ठीक है, इनके बीच में, और इसको कनावर रीजन भी बोला जाता है, ये देख लेना आप, ठीक है। वजीरी रूपी, तो पहला हमने देखा वजीरी परोल, दूसरा है वजीरी रूपी, PR, राइट। देन वजीरी लग महाराज एक नेक्स्ट वजीरी है जो कि सरवरी नाला के राइट बैंक में लोकेटेड है, एंड सुल्तानपुर से लेकर के बजौरा तक ये लोकेटेड है, ठीक है, ये लोकेशन है कुल्लू की, वहां पर आपने देख लेना है। वजीरी सिराज देखेंगे तो ये नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट में लोकेटेड है और डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर सिराज बाय जलोड़ी रेंज। वहां पर जो है जलोड़ी रेंज इसको डिवाइड करती है 2 पार्ट में, आउटर एंड इनर सिराज में, ठीक है। तो देख लेना आपने, सिराज वाला जो इलाका है वो वजीरी सिराज कहा जाएगा। वजीरी लगसारी काफी फेमस वजीरी है। ये ट्रैक्ट है बिटवीन फोजल एंड सरवरी नाला, इन दोनों के बीच में, ऑन द राइट बैंक ऑफ ब्यास। तो ब्यास नदी के बिल्कुल राइट बैंक में लगसारी वजीर जो है ये लोकेटेड है। देन इसके बाद हम देखते हैं वजीरी बंगाल, ये छोटा बंगाल रीजन में लोकेटेड है। आपको पता होगा, जैसे आपने अगर इससे पहले कांगड़ा की हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें हमने देखा है कि जो बड़ा बंगाल रीजन है
वो कांगड़ा के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में लोकेटेड है। लेकिन जो छोटा बंगाल है वो देखो आप लिंक कर सकते हैं कुल्लू के साथ, क्योंकि कांगड़ा के उस बड़ा बंगाल रीजन के बिल्कुल साथ में कुल्लू का इलाका लगता है, जहां से ब्यास कुंड नदी ब्यास कुंड है और ब्यास कुंड से ब्यास रिवर जो है निकलती है, राइट। तो ये है। देन वजरी लाहौल हम देखते हैं, साउथ ईस्ट ऑफ लाहौल, यहाँ पर ये लोकेटेड है, राइट। तो साउथ ईस्ट उस समय जो है वजरी, हम प्रिंस स्टेट की बात कर रहे हैं, जो लाहौल पार्ट है, क्योंकि लाहौल स्पीति अपने आप में बहुत बड़ा है। यहाँ मैं पूरे लाहौल स्पीति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाहौल की बात कर रहा हूँ। तो लाहौल में जो साउथ ईस्ट पोर्शन था लाहौल का, उसको हम क्या बोलते हैं, वजरी लाहौल, राइट। चलो, तो ये हो गए 7 वजीरी, वजीरी परोल, रूपी, लग महाराज, सिराज, लगसारी, बंगाल एंड लाहौल। ये 7 वजीरी आपको याद रखनी चाहिए। और साथ में ये भी पूछा जाता है कि लाहौल या सिराज वजीरी या जो लगसारी है, ये किन किन इलाकों के बीच में लोकेटेड है, किन 2 नदियों के बीच में ये लोकेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। देन इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में अगर देखें तो सोर्सेज की हम सबसे पहले बात करते हैं। कुल्लू की जो हिस्ट्री है वो कहाँ से हमें पता लगती है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो हमें देखने को मिलती है कुल्लू की हिस्ट्री की, वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ करते थे, तो उनके द्वारा देखने को मिलती है। और तो ये नाम आपको याद रखना है, हीरानंद शास्त्री। इन्होंने कुल्लू की हिस्ट्री में कंट्रीब्यूशन दिया है काफी ज्यादा, ठीक है। दूसरा, वंशावली, जिनको हम जिनोलॉजी बोलते हैं, यानी कि राजा के जो वंश थे, पहले राजा, उसके बाद उनका बेटा कौन बनता है, इससे, राइट। एंड ऑफ राजाज, कर्नल एपीएफ हारकोट। एपीएफ हारकोट, ये हमें इनके बुक से जो कुछ हिस्ट्री हमें कुल्लू की मिली है, जिसका नाम है बुक कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। देखो इनकी बुक का ही नाम क्या है, कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, इनको आपको याद रखना है। तो एपीएफ हारकोट, जैसे देखो ये कॉमन हिस्ट्री में भी हम देखेंगे, एपीएफ हारकोट। हारकोट से मैं नॉर्मली ऐसे याद रखता हूँ कि मैं प्रोनाउंस इसको ऐसे करता हूँ, हारकोट, कूट से कू से कुल्लू, ठीक है, इससे। तो जहां पर मैं हारकोट पढ़ता हूं, तो हारकोट से आप इससे कू से कुल्लू याद कर सकते हैं। दैट हारकोट ने ही जो कुल्लू की जिनोलॉजी है वो बताई है, कि उसमें कंट्रीब्यूट किया है। और ये बुक भी कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, इसके बारे में हारकोट ने ये जो बुक है वो लिखी है। नेक्स्ट, टू कश्मीर एंड कांगड़ा, कुल्लू वाज प्रोबेबली द मोस्ट एंशिएंट स्टेट इन पंजाब। जैसा कि आपको पता है कि देखो हम जब भी हिमाचल में पढ़ते हैं कि सबसे पुरानी प्रिंस स्टेट कौन सी हुआ करती थी, तो हमारे नाम में, हमारे जहन में सबसे पहला नाम आता है त्रिगर्त का। तो त्रिगर्त, जिसको हम कांगड़ा भी बोलते हैं, वो सबसे पुरानी प्रिंस स्टेट है हिमाचल की। लेकिन महाभारत में त्रिगर्त के अलावा एक और प्रिंस स्टेट का नाम भी मेंशन था, जिसका नाम है कुल्लू, राइट। तो देखो कुल्लुट के नाम से ये मेंशन था, और इसलिए बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट स्टेट है पूरे पंजाब हिल स्टेट में, अलोंग विद कश्मीर, जो कि उस समय बहुत पॉपुलर था, एंड कांगड़ा एंड कुल्लू इनके साथ साथ, राइट। ओल्डेस्ट राजा जो कुल्लू के थे वो विरायस थे। विरायस लिखा हुआ है यहाँ पर ना, दिस इज नॉट विरायरा, इट इज विरायस, ठीक है, ये एस है। तो विरायस, जिनका जिक्र हमें एक कॉइन में देखने को मिलता है, जिसमें विरासत से राजना ऐसे करके उसका उनका नाम मेंशन था, राइट। एंशिएंट कुल्लू वाज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनके द्वारा भी एंशिएंट कुल्लू की जो हिस्ट्री है वो पब्लिश की गई थी। बट जो करेक्ट रीडिंग है उनकी राजाओं के बारे में, वो स्वीडिश स्कॉलर डॉक्टर एवी बर्गनी ने दी है, ठीक है। तो इनको भी याद कर लेना आपने। जो सीक्वेंसिंग थी, जो करेक्ट रीडिंग थी, उसको जो एवी बर्गनी ने, इन्होंने जो है वो करेक्शन उसमें की थी। जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम की जब हम बात करते हैं, तो इन्होंने तो हिमाचल के वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स की हिस्ट्री को बताया था। और हम देखते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग फ्रॉम कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सुकेत, इन सब की हिस्ट्री, जिनोलॉजी इन्होंने बताई थी। लेकिन कुल्लू की जो जिनोलॉजी है उसको करेक्ट करने का काम किसने किया था, एवी बर्गनी ने। कॉइन हमें देखने को मिलता है एक किंग विरायस, देखो यहाँ पर विरायस लिखा है, दिस विरायस ऑफ कुल्लू, इट बियर्स द फुल संस्कृत लेजेंड ब्राह्मी। देखो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और एक नेम है इसमें लिखा हुआ, राणा इन खरोष्टी, ठीक है। तो वन वर्ड राणा जो है वो लिखा हुआ है उसमें खरोष्टी में, बस बाकी सारे जितने भी वर्ड्स है उसमें वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। तो देखो मैं हमेशा भी ये बोलता हूं दैट ब्राह्मी और खरोष्टी ये दोनों साथ साथ ही देखने को मिलती है। जहां आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, वहां पर आपको खरोष्टी भी देखने को मिल जाएगी, राइट। तो ब्राह्मी में, कॉइन में सारी चीजें मेंशन है, बट एक शब्द जो राणा है वो खरोष्टी में हमें देखने को मिलता है। ओरिजिनल नेम जो कुल्लू का है वो कुलुट है। डिस्क्रिप्शन जिसकी हमें मिलती है विष्णु पुराण में भी,
रामायण में भी, महाभारत, मार्कंडेय पुराण, बृहद संहिता, राजतरंगिणी, कादम्बरी, इन सब में इसकी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। और कादम्बरी तो वही बाणभट्ट ने लिखी है 7th सेंचुरी एडी में, तो ये भी आपको देख लेना है। तो ये कुछ सोर्सेज थे जहां से हमें कुल्लू की हिस्ट्री का पता लगता है। इसके अलावा देखें तो वैदिक लिटरेचर में कुलुट जो था, जिसका एंशिएंट नेम कुलुट हुआ करता था, उसको लैंड ऑफ गंधर्व भी बोला जाता था, कि गंधर्वों की भूमि ये हुआ करती थी एक समय में, ठीक है, लैंड ऑफ गंधर्व। कुल्लू वैली ओरिजिनली इसका जो नाम हुआ करता था वो कुलुट ना होकर के बोला जाता है कि इसका नाम कुलंट पीठ ये हुआ करता था, ठीक है, कुलंट पीठ। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए। हो सकता है कि ऑप्शन में ऐसा आया नाम कि कुलुट, कुलंत, कुलंत पीठ ऐसे करके आते हैं नाम। अभी पीछे हमने देखा था कि उसमें जो कांगड़ा का नाम जो है वो मेंशन था, कांगड़ा फोर्ट का नाम मेंशन था, तो उसमें काफ़ी थी, क्योंकि कुछ ऑप्शन लिखे थे भीमकोट, भीमनगर और कोट, इससे जो है नाम पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुल्लू का जो पुराना नाम था वो कुलंट पीठ था, जिसका मतलब है द एंड ऑफ देयर इनहेबिटेबल वर्ल्ड, कि जहाँ लोग रहते हैं ना उसका एक एंड है, ठीक है, वो लास्ट प्लेस है, एंड ऑफ द इनहेबिटेबल वर्ल्ड। इससे आगे कोई भी, द अटमोस्ट लिमिट ऑफ ह्यूमन अबोर्ड, ठीक है, तो अटमोस्ट लिमिट ऑफ ह्यूमन अबोर्ड, यहां से आप इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कुलंट पीठ नेम ऑल्सो अकर्स इन द बुकलेट कॉल्ड, देखो कुलंट पीठ महात्म्या, एक बुक भी है कुलंट पीठ महात्म्या, जो कि एक प्रीस्ट ने लिखी है मणिकर्ण के, ठीक है, मणिकर्ण के एक पुरोहित ने इस बुक को लिखा है, जो कि पार्वती वैली में लोकेटेड था उनका घर, या मणिकर्ण जो है पार्वती वैली में है, वहां के एक प्रीस्ट हुआ करते थे। उन्होंने कुलंत पीठ महात्म्या ये एक पुस्तक लिखी है, और ये पुस्तक जो है ये पाठ है ब्रह्मानंद पुराण की, ठीक है, ब्रह्मानंद पुराण का ये पाठ है। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखना आपने, क्योंकि ये कुछ यूनिक से क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इट वाज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मानंद पुराण। सम रिटर्न्स ऑफ कुल्लू आर आल्सो फाउंड इन द तिब्बतन क्रॉनिकल। कुछ हमें जो कुल्लू के बारे में जो जिक्र देखने को मिलता है वो तिब्बतन क्रॉनिकल्स में भी देखने को मिलता है। ऑफ लद्दाख के जो हमें मिला है, जिनको हम ग्यालरब्स बोलते हैं। ग्यालरब्स क्या है? ग्यालरब्स आर द बुक ऑफ द किंग्स। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, दिस इज प्रीवियस क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक ग्यालरब आता है, ठीक है, एक जोना राजा आता है, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले भी, ठीक है। ग्यालरब क्या है, जोना राजा क्या है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मैच द फॉलोइंग में आते हैं क्वेश्चंस, राइट, या फिर स्टेटमेंट आ सकती है ग्यालरब्स आर द बुक ऑफ द किंग्स, ठीक है, इससे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्यालरब्स क्या है? ये बुक ऑफ द किंग्स है। राजाओं की बुक्स को क्या बोला जाता है? तिब्बतन क्रॉनिकल्स में जो लद्दाख में मिले हैं वो उनको बोला जाता है ग्यालरब्स, याद रखना आपने। एंड और ये कश्मीर में भी हमें कश्मीर क्रॉनिकल्स देखने को मिले हैं, जिनको जोना राजा बोला जाता है, जोना राजा। तो देखो ध्यान रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीज तो हमें लद्दाख में देखने को मिली है, लद्दाख के जो तिब्बतन क्रॉनिकल्स है वहां मिले हैं हमें ग्यालरब्स, लेकिन जो कश्मीर में मिले हैं वहां क्या मिले हैं? जोना राजा, इसको भी आपने याद कर लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जे से आपने याद करना, जे एंड के, ठीक है, जे एंड के मतलब जे से जोना राजा, के फॉर कश्मीर, राइट, एंड बाकी फिर ग्यालरब्स जो है आपके लद्दाख के हो जाएंगे, राइट। देन कुल्लू स्टेट वाज फाउंडेड नॉट लेटर देन द फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी। बोला जाता है जो कुल्लू स्टेट है वो फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी से लेट फाउंड नहीं हुआ है, वो उस दौरान ही फाउंड किया गया है। कुल्लू का जो एम्पायर है या स्टेट है। ह्यूनसांग, इनका भी जिक्र देखने को मिलता है, क्योंकि ह्यूनसांग आप देखोगे ना तो ह्यूनसांग एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो कि हर्षवर्धन के समय में इंडिया आते हैं। यहाँ पर 630 लिखा है, लेकिन एक्चुअली में इनका टेन्योर जो है वो जो इंडिया आते हैं जब, वो 629 से 640 तक रहता है, ठीक है। 629 से 644 तक ये इंडिया में रहते हैं। एंड कुल्लू में ये विजिट करते हैं 635 एडी में। इससे पहले हम ऑलरेडी इनके बारे में पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में। हमने ये पढ़ा था दैट ह्यूनसांग चाइनीज ट्रेवलर थे और वो इंडिया आते हैं 629 में और वापस जाते हैं 644 में, और इन बिटवीन वो हर्षवर्धन के एम्पायर में एज अ गेस्ट आते हैं और यहाँ हिमाचल विजिट करते हैं 635 एडी में। 635 में आने के बाद यहाँ पर हिमाचल में बहुत सी प्लेसेस को ये विजिट करते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जब ये वापस जाते हैं तब भी ये हिमाचल में एक और बार विजिट करते हैं 643 एडी में, यानी कि जाने से पिछले साल जो है ये जब 644 में इंडिया लीव कर जाते हैं, उससे पिछले साल 643 में ये हिमाचल फिर से विजिट करते हैं। यानी कि हिमाचल में ह्यूनसांग 2 बार विजिट करते हैं 635 एंड 643 एडी, राइट। तो ये आपको ये याद रखना है। देन इन्होंने डिस्क्राइब किया कुलुट को दैट कि कुलुट जो है वो इट इज सिचुएटेड 187 किलोमीटर्स। बोला जाता है कि कुल्लू जो है वो 187 किलोमीटर
टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ जलंधर लोकेटेड है, इन्होंने लोकेशन भी इसकी बताई थी। और इसका सर्कमफेरेंस इन्होंने बताया था 801 किलोमीटर। ये क्वेश्चन देखो याद आ चुका है पहले, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कुल्लू का जो सर्कमफेरेंस है उसके बारे में बताया था और ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले हमने कांगड़ा के सर्कमफेरेंस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जब उन्होंने बताया था कि कितने 260 में जो माइल्स के बारे में उन्होंने पढ़ा था, 262 माइल्स जो है इतना कांगड़ा फैला हुआ है, 267 माइल्स फैला हुआ है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेड्थ में। तो आपको याद होगा वो हमने पीछे पढ़ा था। अब कुल्लू के बारे में भी इन्होंने बताया था कि कुल्लू का जो सर्कमफेरेंस है, जो एरिया है, वो कितना बड़ा है, 801 किलोमीटर के दायरे में ये फैला हुआ था, ऐसा इन्होंने बताया। अकॉर्डिंग टू हिम अबाउट 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स ये यहाँ पर महायान स्टडी किया करते थे कुल्लू में इन 7th सेंचुरी एडी। देखो ये क्वेश्चन एचएएस में आ चुका है, प्रीवियस क्वेश्चन है महायान। इसमें क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो सेक्ट था बुद्धिज्म का जो यहाँ पर बुद्धिस्ट जो है वो फॉलो करते थे, दैट वाज महायान। महायान जो कि एक मॉडर्न सेक्ट है बुद्धिज्म का, आप जानते होंगे, जो ओरिजिनल टीचिंग्स हैं बुद्धा की उसको हम हीनयान बोलते हैं, ठीक है, और थेरावाडा से भी उससे लिंक किया जाता है। मगर जो मॉडर्न ट्रेंड ऑफ बुद्धिज्म है जिसमें मूर्ति पूजा वगैरह की जाती है उसको हम हीनयान बोलते हैं, माय मिस्टेक, उसको हम महायान बोलते हैं। महायान जिसको द ग्रेट व्हीकल भी द ग्रेट व्हील जो है वो भी बोला जाता है, राइट। तो ये है। देन इसके बाद अशोक का भी जिक्र देखने को मिलता है। अशोक ने यहाँ पर बुद्धिस्ट स्तूप जो वो बनाया था कुल्लू में इन द मेमोरी ऑफ लॉर्ड बुद्ध, उनकी विजिट में। बोला जाता है कि भाई बुद्ध ने जो है वो कुल्लू भी विजिट किया था, तो उसकी इनकी याद में यहाँ पर बुद्ध स्तूपा जो है वो कुल्लू में बनाया गया था। द सलारी शिलालेख स्टोन, सलारी में एक शिलालेख मिली है, एक स्टोन इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है कुल्लू में। उसमें से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कुछ गुप्ता रूलर के बारे में। गुप्ता रूलर कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य नॉट मौर्य, इट वाज चंद्रगुप्त, ठीक है। तो गुप्ता रूलर के बारे में हमें देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त के बारे में यहाँ पर मेंशन है। ये मेंशन करता है दैट चंद्रगुप्त ने यहाँ पर मिलिट्री हेल्प मांगी थी यहाँ के पहाड़ी राजाओं से, ठीक है। और महाभारत भी ये बोलते हैं कि महाभारत में जो रेफरेंस दिया गया है कुल्लू का, उसमें हिडिंबा का जिक्र किया गया है। एज यू ऑल नो दैट हिडिंबा एक राक्षसी हुआ करती थी, मगर यहाँ पर उनको देवी की तरह पूजा जाता है, क्योंकि वो एक बोला जाता है कि भाई बेशक वो राक्षस कुल से बिलोंग करते थे, मगर उनके जो कर्म थे वो राक्षस वाले नहीं थे, उनको देवी की तरह पूजा जाता था। और उन्हीं के ही जो आगे बेटे हैं उनका नाम घटोत्कच है। और आपको ये भी पता होगा फिर घटोत्कच के आगे जो बेटे होते हैं वो जो बर्बरीक जी है, वो जिनको हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बर्बरीक जी, ठीक है, शायद आप जानते होंगे इनके बारे में। तो हिडिंबा द गॉडेस ऑफ कुल्लू, और कुल्लू का जो ये टेंपल है बहुत फेमस है, हिडिंबा टेंपल। मैरिड भीम, बोला जाता है कि ये इन्होंने जो है शादी की थी भीम से, जो महाभारत के में जो पांडव थे, पांडव में 5 भाई थे, उनमें से एक भाई जिनका नाम भीम था, उन्होंने हिडिंबा से शादी की थी और उनसे बेटा जो पैदा हुआ उनका नाम था घटोत्कच, ठीक है। ही वाज सन ऑफ भीम एंड हिडिंबा। इन्होंने महाभारत वॉर में पार्टिसिपेट किया था। भीम ने एक्चुअल में हिडिंब की हत्या की थी, उनके जो हिडिंबा के ब्रदर थे उनकी हत्या की थी। और वहां पर एक ट्रेडिशन होता था कि जो भी उनके भाई को मारता उसको जो है उनकी सिस्टर से या उनकी बेटी से या जो भी उनकी फैमिली में होते हैं कुंवारी लड़की, उनसे शादी करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसी ट्रेडिशन की वजह से भीम को जो है वो हिडिंबा माता से शादी करनी पड़ती है, ठीक है। देन कुल्लू में अर्जुन जो महाभारत के कैरेक्टर हैं आप जानते ही हैं, उनको भी वर्शिप किया जाता है। यहाँ सॉरी माय मिस्टेक, इनको बोला जाता है कि अर्जुन ने जो महाभारत के हैं उन्होंने शिव जी की वर्शिप यहाँ पर की थी, और उनको एक दिव्यास्त्र मिला था देवटिब्बा में। देवटिब्बा एक जगह है कुल्लू में, ठीक है, उसको याद कर लेना। वहां पर उन्होंने तपस्या की थी और उनको उस तपस्या का जो फल मिला था वो था एक दिव्यास्त्र जो उनको दिया गया था। और देवटिब्बा की जो हाइट है वो 6001 मीटर है, राइट। तो ये था हमारा थोड़ा पास्ट एंशिएंट। एंड अब हम देखते हैं कुल्लू के जो पहले राजा जिन्होंने इस प्रिंसेस स्टेट को स्थापित किया था, ही वाज बिहंग मणिपाल। जैसा मैंने बताया आपको इंट्रो में ही कि कुल्लू में 2 तरह की डायनेस्टी रूल किया करती है, एक पाल डायनेस्टी और एक सिंह बदानी डायनेस्टी। तो हम पहले आज इस लेक्चर में पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। तो कुल्लू प्रिंसेस स्टेट इट वाज फाउंडेड बाय बिहंग मणिपाल। कुल्लू प्रिंसेस स्टेट जो है वो बिहंग मणिपाल इसको फाउंड करते हैं। उनके जो एंसेस्टर्स थे, बोला जाता है कि they are said to have come from प्रयाग। ये बोला जाता है कि जो कुल्लू के जो पूर्वज थे ना, कुल्लू के राजाओं के पूर्वज, वो प्रयाग से आए थे। प्रयागराज, एज यू ऑल नो दैट, ये वो जगह है यूपी में जहां पर यमुना
गंगा में जाकर के मिलती है, जिसको त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, यमुना, गंगा और सरस्वती, राइट। फ्रॉम देयर दे मूव्ड वेस्टवर्ड्स एंड कॉन्कर्ड मायापुर। बोला जाता है कि उसके बाद फिर वो प्रयागराज से वो गए मायापुरी जगह पे, जिसको आज की डेट में हम हरिद्वार भी बोलते हैं। उस समय इसका नाम मायापुरी हुआ करता था। तो हरिद्वार ही आते हैं। फिर भिहंगमणिपाल वहां से फिर कुल्लू मूव करते हैं मायापुरी से अपने रानी और अपने बच्चे के साथ। उनके बेटे का नाम था पचपाल और उनकी जो फैमिली थी, उनके फैमिली प्रीस्ट हुआ करते थे उनके साथ, जिनका नाम था पुरोहित उदयराम। भिहंगमणिपाल फिर टेम्पररी सक्सेस हासिल करते हैं लोकल चीफ्स के ऊपर पार्वती वैली में, और वो ही अपीयर्ड एज अ फ्यूजिटिव एट जगतसुख, लिविंग इन कंसीलमेंट इन द हाउस ऑफ चपाई राम। बोला जाता है कि फिर उसके बाद एक तरह से ये फ्यूजिटिव की तरह वहां रहते हैं जगतसुख में। जगतसुख जो कि कुल्लू की एंशिएंट कैपिटल बोली जाती है जगतसुख, वहां पर ये रुकते हैं। और अपना जो बोला जाता है कि वहां पर एक व्यक्ति के घर पे ये रुकते हैं जिनका नाम है चपाई राम, वहां पर ये रुकते हैं कुछ समय तक, ठीक है, अपने फैमिली के साथ। देन भिहंगमणिपाल एस्टेब्लिश करते हैं जगतसुख को एज अ कैपिटल। ऐसा बोला जाता है कि उसका जो नाम था जगतसुख का, वो नस्त भी है एक नाम है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। जगतसुख इज ऑल्सो नोन एज नस्त जो कि कुल्लू की ओल्ड कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है, एज फर्स्ट कैपिटल ऑफ कुल्लू स्टेट। ये फर्स्ट कैपिटल थी कुल्लू की। भिहंगमणिपाल ही वाज सक्सेडेड बाय हिज सन पचपाल, जिनके साथ ये आए थे प्रयाग। देखो, भिहंगमणिपाल प्रयागराज से बिलोंग करते थे, प्रयागराज से ये हरिद्वार आए, हरिद्वार से ये आपका कुल्लू एंटर करते हैं। और कुल्लू में कहां पर आते हैं? कुल्लू में ये जगतसुख जगह है जो वहां पर आते हैं, और वहां पर एज अ फ्यूजिटिव की तरह ये खुद को दिखाते हैं। और वहां एक जो व्यक्ति थे आपका, जिनका हमने नाम अभी चपाई राम देखा था, ठीक है, चपाई राम, उनके घर पे ये रुकते हैं, उनकी पूरी फैमिली। और कुछ समय तक के बाद ये क्या करते हैं, वहां पर लोकल जितने भी चीफ्स होते हैं उनको हरा करके एक प्रिंसेस स्टेट एस्टेब्लिश करते हैं, राइट। तो ये जिसका कैपिटल ये जगतसुख को बनाते हैं। और इनके बाद नेक्स्ट जो राजा बनते हैं वो पचपाल ये बनते हैं। ही कंटिन्यूड कॉन्टेस्ट विद राणा एंड ठाकुर्स टू कंसिडर द किंगडम। और जो लोकल चीफ्स थे, जो राणास ठाकुर्स, आपको पता होंगे कि इससे पहले यहाँ पर लोकल ठकुराइज या राहुन ये रूल किया करते थे। ठकुराइज जो रूल करते थे, उनके जो चीफ थे उनको ठाकुर बोला जाता था, और जहां पर राणा रूल किया करते थे उनकी पूरी प्रिंसेस स्टेट को राहुन बोला जाता था, ठीक है। तो ये है, ही ओवरकेम द राणा ऑफ गजन एंड राणा ऑफ बेवल। तो उन्होंने देखो उनको भी हराया, बेवल के राणा, गजन के राणा, इन सबको हराया। कुल्लू इज द सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसेस स्टेट आफ्टर त्रिगत। और ये भी ध्यान रखना आपने कि त्रिगत के बाद कुल्लू जो है वह सेकंड ओल्डेस्ट प्रिंसेस स्टेट है, जो कि आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था महाभारत में 4 जिलों के बारे में पढ़ा था, या फिर 4 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में जो हिमाचल में हमने मेंशन किए थे महाभारत में। तो उसमें सबसे पुराना हमने पढ़ा था उदंबर भी जिनको बोलते हैं, बट ये प्रिंसेस स्टेट नहीं हुआ करता था उस समय। Those were the worshippers of Shiva। उसके बाद हमने त्रिगत पढ़ा था, द ओल्डेस्ट प्रिंसेस स्टेट, राइट। एंड देन उसके बाद हमने कुलुट पढ़ा था, कुलुट जो कि त्रिगत के बाद सेकंड प्रिंसेस स्टेट बनता है। एंड देन उसके बाद हमने फिर कुलिंद पढ़ा था, जिनको कुनिंद भी बोला जाता है, और आज ये उनको कनेट्स बोला जाता है, ठीक है। ये जो कि कालिंदी नदी से नाम पड़ा है, यमुना नदी के किनारे जो बसने वाले लोग थे, सिरमौर, सोलन, शिमला, इन सबको हम कुलिंद बोलते हैं, राइट। तो ये तीसरा प्रिंसेस स्टेट यहाँ पर हिमाचल में एस्टेब्लिश होता है, राइट। तो ये होता है। और अब हम इसके बाद देखते हैं, जो देखो पहले भिहंगमणिपाल, फिर उसके बाद पचपाल, उसके बाद फिर आगे जाकर के हम देखते हैं कि राजेंद्र पाल आते हैं। ही वॉज सन ऑफ शक्तिपाल। तो पचपाल के बाद आगे फिर जो लीनेज होती है उस हिसाब से इनके जो फादर थे राजेंद्र पाल, वो थे शक्तिपाल, और शक्तिपाल के बेटे होते हैं फिर सूरजचंद और राणा ऑफ गजन, जो हमने पीछे देखा था, इन कोटी बरसाई डाइड विदाउट एनी मेल हेयर। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझना इसको ध्यान से। राजेंद्र पाल के टेन्योर में क्या होता है, जो गजन के राणा थे सूरजचंद, इनकी डेथ हो जाती है। एक्चुअली में ये कोठी बरसाई इलाका है, वहां पर गजन होते हैं और वहां के राणा होते हैं कोठी बरसाई के। कौन? सूरजचंद, इनका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है बिना उनके किसी वारिस के, और उनकी केवल इकलौती बेटी होती है, ओनली और डॉटर, जिसका नाम क्या होता है? रूप सुंदरी। नाम ध्यान रखना, रूप सुंदरी। और इनके बाद बोला जाता है कि रूप सुंदरी अपने फादर को सक्सीड करती है, सूरजचंद को। फिर राजेंद्र पाल इसका फायदा उठाते हैं, ये जो राजेंद्र पाल है राजा, इसका फायदा उठाते हैं और अपना एक मैरिज प्रपोजल भेज देते हैं रूप सुंदरी के लिए, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया।
और बोला जाता है फिर कोटी बरसाई जो पूरा इलाका था, जो बहुत बड़ा इलाका था उस समय, जिसमें गजन टेरिटरी भी लोकेटेड थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जहां पर गजन टेरिटरी का जो रूलर होता था वो ऑलमोस्ट पूरे कोटी बरसाई वाले इलाके को जो है रूल किया करता था। ठीक है, तो अल्टीमेटली कोटी बरसाई वाला इलाका वो राजेंद्र पाल के कंट्रोल में आ जाता है बाय मैरिंग द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ कोटी बरसाई और गजन, राइट, डॉटर ऑफ सूरजचंद। तो देखो इससे फिर राजेंद्र पाल जो है वो पूरे जो कुल्लू में है वो अपनी प्रिंसेस स्टेट को और इस्टेब्लिश करता है और उसको फैलाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो राजा आते हैं ही वाज विशाल पाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने अपने फादर राजेंद्र पाल को सक्सीड किया। बोला जाता है कि शुरू से ही विशाल पाल जो थे, देखो सिंस बिगिनिंग टिल विशाल पाल कैपिटल ऑफ कुल्लू वाज नस्त, ऑल्सो नोन एज जगतसुख। ड्यूरिंग हिज टाइम नगर वाज हेल्ड बाय राणा named Karamchand, who was killed by Vishal in a war and later extracted tribute from his successor son। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ऐसा बोला जाता है कि विशाल पाल के टाइम पे ज्यादा कुछ नहीं था, बस इनके टाइम पे भी कैपिटल क्या रहती है, कैपिटल जो है वो जगतसुख ही रहती है, राइट। तो ध्यान रखना राजेंद्र पाल से लेकर के विशाल पाल तक कैपिटल क्या रहती है, जगतसुख, जिसको नस्त भी बोला जाता है, बस ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी देखना है बस आपने यहाँ पर कि जो नगर हुआ करती थी, जो हम देखेंगे कि आगे आने वाले टाइम पे अभी इसके बाद जो राजा आएंगे वो कैपिटल को शिफ्ट कर देंगे यहां से, आपका जो ये जगतसुख है, जगतसुख से ये नगर कैपिटल शिफ्ट कर देंगे इसके बाद जो राजा आएंगे वो। तो उस दौरान जो नगर था वो इट वाज हेल्ड बाय राणा नेम्ड करमचंद के पास नगर टेरिटरी हुआ करती थी। ठीक है, अब क्या होता है कि इनको विशाल पाल जो है एक युद्ध में मार देते हैं और बाद में बोला जाता है कि उनसे ट्रिब्यूट एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके आगे जो बेटे होते हैं वो। तो ध्यान रखना ये यहाँ से स्टेब्लिशमेंट शुरू हो जाती है नगर के कैपिटल को, नगर को कैपिटल बनाने की। देखो कुल्लू की कैपिटल क्या थी इससे पहले, जगतसुख नस्त, जो कि बिहंग मणिपाल ने ही इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी से राजा आते हैं एंड फाइनली विशाल पाल आते हैं। तो विशाल पाल क्या करते हैं कि वाइल रूलिंग ओवर कुल्लू और जगतसुख और नस्त, ही ऑल्सो डिफीटेड द किंग ऑफ और राणा ऑफ नगर के राणा को हराते हैं और उनके आगे जो सक्सेसर होते हैं उनसे वो ट्रिब्यूट वसूलते हैं, राइट। तो ये होता है उनको मार देते हैं और उनके बाद उनके जो बेटे हैं उनसे ट्रिब्यूट वसूलते हैं नगर का। अब इनके बाद जो राजा आते हैं विशाल पाल के बाद वो होते हैं विशुद्ध पाल। उन्होंने कैपिटल नस्त यानी कि जगतसुख से चेंज करके नगर कर दी। नगर रिमेंबर, इससे पीछे इनके जो पूर्वज थे इन्होंने नगर को के राजा को हरा दिया था, जो वहां के राणा थे करमचंद, उनको हरा करके नगर को जो अपना ट्रिब्यूटरी बना लिया था। अब इन्होंने विशुद्ध पाल ने नगर को ही कैपिटल बना दी अपनी। ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग समंत करमचंद। ठीक है, अब बोला था कि इनके आगे जो बेटे होते हैं करमचंद के बाद वो नगर के राजा थे समंत करमचंद, तो वो उनको भी हरा देते हैं और नगर को जो है अपने कंट्रोल में कर लेते हैं एंड देन अपनी जो कैपिटल थी वो जगतसुख में वो जगतसुख से नगर में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुल्लू की हिस्ट्री है यहाँ से। देन नेक्स्ट इज रुद्रपाल इसके बाद राजा आते हैं। इनके टाइम पे राजेंद्र सेन ऑफ स्पीति, इनका नाम याद रखना, उन्होंने कुल्लू में हमला किया और कुल्लू के राजा को जो है स्पीति को ट्रिब्यूट देने पे मजबूर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना राजेंद्र सेन ऑफ स्पीति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुल्लू के ऊपर हमला किया और कुल्लू के राजा को रुद्रपाल को हरा करके उनको जो मजबूर कर दिया उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। चंबा भी जो लाहौल रीजन स्नैच कर लेते हैं कुल्लू से। ठीक है, ये HPNT में क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपको एक ट्विस्ट बताऊं, ट्विस्ट ये है कि कुल्लू में ना ज्यादातर जितने भी लोग हमला करते हैं वो अक्सर जीत जाया करते थे और कुल्लू को मोस्ट ऑफ द केसेस में कुल्लू जो है अपने पूरे टेन्योर में ना वो दूसरे राजाओं के अधीन में ही रहा है मैक्सिमम टाइम। जो हम पाल डायनेस्टी की बात कर रहे हैं ना, इसके बाद अब यहाँ पर हम कुल्लू का कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को हमें देखने को मिलेगा और आगे जाकर के जब सिंह बदानी डायनेस्टी आएगी तब वहां पर हम देखेंगे कि भाई जगत सिंह आएंगे, वो एकदम से पावरफुल राजा बन जाएंगे और कुल्लू को फिर से रिवाइव करेंगे और कुल्लू को इतना बड़ा बना देंगे कि बहुत सारे आसपास के जो किंगडम थे वो भी कुल्लू के अधीन आ जाते हैं। लेकिन अभी इस समय पाल डायनेस्टी में कुल्लू का डिक्लाइन चलता है और कुल्लू पे जो भी हमला कर रहा था वो कुल्लू को लूट रहा था, कुल्लू के इलाके को और छोटा करते जा रहा था, बल्कि एक जागीर तक भी बल्कि राजा जो है यहाँ पर सीमित हो जाते हैं। इतना जो कुल्लू के साथ अत्याचार होता है इसके बाद। तो यहां से शुरुआत हो चुकी है रुद्रपाल से। तो आप देखो रुद्रपाल पहले राजा जहां से शुरुआत होती है कुल्लू के डिक्लाइन की। तो देखो कुल्लू में रुद्रपाल के समय में बोला जाता है कि जो स्पीति के राजा थे राजेंद्र सेन, उन्होंने कुल्लू पे हमला किया और उनको कुल्लू को ट्रिब्यूट
ट्रिब्यूटरी बना दिया स्पीति का। उसके बाद चंबा ने भी हमला किया कुल्लू पे, और वहां का जो लाहौल रीजन था, जो आपको पता है कुल्लू के बिल्कुल नॉर्थ में लाहौल स्पीति में लाहौल रीजन आता है, उसको उन्होंने चंबा में मिला दिया था। देन रुद्रपाल के बाद हमीरपाल आते हैं, फिर हमीरपाल के बाद प्रसिद्धपाल आते हैं। अब सन ऑफ हमीरपाल वाज प्रसिद्धपाल, और ये रुद्रपाल के ग्रैंडसन थे। प्रसिद्धपाल डिसाइड करते हैं कि वो ट्रिब्यूट नहीं देंगे स्पीति को, इन्होंने भाई कभी हम नहीं देंगे, सिंपल। तो क्या होता है कि उनके बीच में बैटल होती है नियर रोहतांग पास। रोहतांग पास के पास जो है वो स्पीति के राजा और कुल्लू के राजा प्रसिद्धपाल के बीच में बैटल होती है, जिसमें प्रसिद्धपाल जो है अपनी कंट्री को आजाद करवा देते हैं स्पीति से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो ध्यान रखना, प्रसिद्धपाल कहीं ना कहीं किस तरह से अपनी देश को फिर से आजाद करवा देते हैं, खुद को लिबरेट कर देते हैं और इंडिपेंडेंट कर देते हैं स्पीति से। जहां इससे पहले रुद्रपाल के समय कुल्लू स्पीति की ट्रिब्यूटरी बन चुका था। अब प्रसिद्धपाल, प्रसिद्ध नाम है, इससे लिंक कर सकते हैं आप कि भाई प्रसिद्ध नाम है, ये प्रसिद्ध हो गए काफी जब उन्होंने कुल्लू की टेरिटरी को वापस रिगेन कर लिया फ्रॉम द किंग ऑफ स्पीति। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, और उस समय स्पीति के जो राजा थे वो कौन थे? किंग चेतेमन। किंग चेतेमन, तो ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, चेतेमन को हराना किसने हराया था? प्रसिद्धपाल ने, और अपनी कुल्लू की टेरिटरी वापस रिगेन कर ली थी। फिर आता है प्रसिद्धपाल ऑल्सो लिबरेटेड लाहौल फ्रॉम चंबा, और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने चंबा से लाहौल इलाका भी वापस ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो सर ने ये बताया कि भाई कुल्लू का डिक्लाइन होना था, यहाँ तो प्रसिद्धपाल ने तो वापस अपनी टेरिटरी रिगेन कर ली। ठीक है, तो चलो ये प्रसिद्धपाल इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताने वाला था, बट इसके बाद जो डिक्लाइन है वो शुरू हो जाता है, पर जो डिक्लाइन शुरू होता है वो रुद्रपाल से शुरू हो जाता है। ठीक है, चलो, तो प्रसिद्धपाल ने लिबरेट कर लिया लाहौल को भी चंबा से, और प्रसिद्धपाल वाज फॉलोड बाय हरिचंद पाल, सुबतपाल, सोमपाल एंड संसारपाल। तो देखो यहाँ क्या होता है कि प्रसिद्धपाल ने लाहौल को भी वापस रिगेन कर लिया था, और जो ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी कुल्लू पहले स्पीति की, उसको भी इंडिपेंडेंट कर लिया था। अब आते हैं नेक्स्ट संसारपाल। यहां पर क्या होता है? एक्सटेंशन ऑफ प्री बुद्धिस्ट हिंदू डायनेस्टी। बोला जाता है कि भाई जो स्पीति में ना, स्पीति में पहले हिंदू डायनेस्टी हुआ करती थी। ठीक है, पहले स्पीति में हिंदू डायनेस्टी ये हुआ करती थी, राइट। अब हिंदू डायनेस्टी जो है यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और बुद्धिस्ट जो रिलीजन है यहाँ पर वो फैलने लग जाता है, क्योंकि बाहर से तिब्बतन्स आते हैं, आपका लद्दाख से आते हैं तिब्बतन्स, तो वो यहाँ पर बुद्धिज्म को जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो स्पीति में जो हिंदू डायनेस्टी थी वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाती है व्हेन स्पीति पास्ड अंडर तिब्बतन रूलर। जब स्पीति जो है तिब्बतन रूलर के पास आ जाता है ड्यूरिंग हिज टेन्योर, संसारपाल के अंडर, राइट। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट दत्तेश्वर पाल। दत्तेश्वर पाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस दौरान अगेन ये चंबा की अपनी हिस्ट्री है। चंबा में राजा होते हैं मेरुवर्मन, जो बहुत पावरफुल राजा होता है चंबा के, जिन्होंने भरमौर को भी कैपिटल बनाया था। तो मेरुवर्मन जो है वो कुल्लू में दत्तेश्वर पाल के समय में उनके ऊपर हमला कर देते हैं और कुल्लू को अपने अधीन कर लेते हैं। तो ये होता है इनके टाइम पे। तो दत्तेश्वर पाल ये भूमिपाल के बेटे थे, और उनके टाइम पे चंबा के राजा मेरुवर्मन ये इन्वेट करते हैं कुल्लू पे, और जिसमें दत्तेश्वर पाल को जो हरा दिया जाता है और उनको मार दिया जाता है, और कुल्लू को जो है वो चंबा की टेरिटरी बना दी जाती है। ही वॉज 31st राजा ऑफ कुल्लू, और गोवर्धन जो थे ही वॉज राजा ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम। ये पूछ सकते हैं अगर आ जाए तो। बाकी अमरपाल सन ऑफ दत्तेश्वर पाल ही वाज आल्सो किल्ड इन द बैटल। ठीक है, तो अमरपाल भी, इनकी भी मृत्यु जो है वो हो चुकी थी इस युद्ध में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि भाई अगेन दत्तेश्वर पाल आते हैं, दत्तेश्वर पाल जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, मेरुवर्मन को मार देते हैं एक बैटल में। और उनके बाद हम देखते हैं कि अनदर सन शीतलपाल, जो उनके दूसरे बेटे थे, वो वहां से भाग जाते हैं और बुशहर स्टेट में वो चले जाते हैं और बुशहर की हेल्प मांगते हैं। शीतलपाल और उनके जो आगे 5 डिसेंडेंट्स होते हैं, उनके आगे जितने भी वंशज होते हैं आगे, ये उन्होंने रूल ही नहीं किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। और मेन टाइम कुल्लू वाज रूल्ड बाय चंबा। जैसा मैंने आपको बताया कि कुल्लू का डिक्लाइन जो है वो शुरू हो रहा था, मगर हमने देखो रुद्रपाल से देखा हमने, मगर रुद्रपाल के बाद प्रसिद्धपाल आते हैं। प्रसिद्धपाल अपना नाम प्रसिद्ध कर देते हैं जब वो रुद्रपाल के द्वारा लॉस्ट टेरिटरीज को वापस रीगेन कर लेते हैं, और जो है खुद को भी इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं फ्रॉम स्पीति। बट उसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके कुल्लू का जो है डिक्लाइन शुरू होने लग जाता है, और दत्तेश्वर पाल जब आते हैं तो दत्तेश्वर पाल के समय में मेरुवर्मन कुल्लू के ऊपर हमला कर देते हैं और उनको वो कैप्चर कर लेते हैं कुल्लू को, और दत्तेश्वर पाल को मार देते हैं। बोला जाता है कि दत्तेश्वर पाल के जो आगे उनके बेटे थे
अमरपाल इनको भी मार दिया जाता है, उनको भी अमर कर दिया जाता है, ऐसे आपने याद रखना है। एंड देन इसके बाद बोला जाता है कि उनके दूसरे बेटे थे जिनका नाम था शीतलपाल, ये वहां से भाग जाते हैं और बुशहर चले जाते हैं और बुशहर में राजा की मदद मांगते हैं। तो बोला जाता है कि शीतलपाल के बाद आगे के इनके 5 राजा वो बुशहर में ही रुकते हैं और वहीं से ही रूल करते हैं, वो कभी भी जो आपका कुल्लू है वहां से रूल नहीं करते हैं, तो ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद फाइनली जरेश्वरपाल, जो 5 आगे डिसेंडेंट्स थे उसमें नेक्स्ट राजा आते हैं जरेश्वरपाल क्या करते हैं, ही वाज 6th डिसेंडेंट ऑफ शीतलपाल। उन्होंने कुल्लू को लिबरेट कर दिया चंबा से विद द हेल्प ऑफ बुशहर रूलर। अब बुशहर के राजा ने उनकी हेल्प की और उन्होंने चंबा पे हमला किया और चंबा में हमला करके उन्होंने जो है उसको लिबरेट कर दिया। एक्चुअल में हुआ क्या था, उस दौरान चंबा में जो राजा हुआ करते थे उनका नाम था लक्ष्मी वर्मन चंबा के एक ऐसे राजा थे जिनके समय में उनकी चंबा की जो लक्ष्मी है वो ही गायब हो जाती है, ठीक है। नाम में लक्ष्मी है लेकिन लक्ष्मी ही गायब हो जाती है। हुआ क्या था, चंबा में जब लक्ष्मी वर्मन रूल कर रहे थे तब तिब्बतन्स यानी कि कीराज वो हमला कर देते हैं और साथ साथ चंबा में वहां पर एक एपिडेमिक भी फैला हुआ था। उस एपिडेमिक की वजह से लोग मर रहे थे भुखमरी से और उसी का ही फायदा उठा करके कीराज ने उनके ऊपर हमला किया था। अब जब हमला करते हैं, तिब्बतन्स हमला करते हैं, तो वो चंबा के राजा लक्ष्मी वर्मन को मार भी देते हैं। अब इस केओस का फायदा उठाते हैं जो जरेश्वरपाल है वो, और बुशहर की मदद से जरेश्वरपाल चंबा में हमला करते हैं और चंबा में हमला करने के बाद अपनी कुल्लू टेरिटरी को फिर से वो रिगेन कर लेते हैं और उसको इंडिपेंडेंट कर देते हैं। सो ही वाज जरेश्वरपाल। तो चंबा में कीराज या तिब्बतन्स जब हमला कर देते हैं तो राजा ऑफ चंबा लक्ष्मी वर्मन उसको मार देते हैं वो, और यहाँ से इसका फायदा उठा करके ये अपनी टेरिटरी को वापस रिगेन कर लेते हैं। फिर आते हैं नारदपाल, ये कंटेम्पररी थे साहिल वर्मन ऑफ चंबा के बहुत इंपॉर्टेंट राजा है साहिल वर्मन। ये वही राजा है जिन्होंने चंबा टाउन की स्थापना की थी, जिनकी वजह से सुही मेला मनाया जाता है। ये वही राजा है जिन्होंने 84 जो टेम्पल है वो बनाया था। उनके टाइम पे 84 योगीज यहाँ पर आए थे हेडेड बाय योगी चरपतनाथ। तो जो साहिल वर्मन है ये काफ़ी फेमस रूलर है चंबा के, वन ऑफ द आपका क्या कह सकते हैं उसको, पावरफुल किंग ऑफ चंबा। ड्यूरिंग हिज रेन कुल्लू फॉट 12 ईयर वॉर्स अगेंस्ट चंबा। तो बोला था कि इस दौरान जो है चंबा के साथ कुल्लू की 12 साल तक युद्ध चलता है, क्योंकि कुल्लू और चंबा के आपस में नहीं बनती काफी समय से, और 12 साल तक ये युद्ध लड़ते हैं इनके साथ, विच वॉज स्टॉप्ड बाय साइनिंग अ पीस ट्रीटी। बोला था कि ये इसको जो बंद कर दिया गया था साहिल वर्मन के द्वारा, उन्होंने पीस ट्रीटी साइन करके। और इस पीस ट्रीटी को सेलिब्रेट करने के लिए कुल्लू ने चंबा के लोगों को बुलाया था, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। कुल्लू ने इस चंबा के लोगों को बुलाया था, बट बाद में बोला जाता है कि भाई ग्रेटर पार्ट ऑफ चंबा आर्मी वाज डिसाइडफुली ड्राउन्ड इनटू द रिवर ब्यास। बोला जाता है कि बट कुल्लू चाहता था बदला लेना चंबा से, क्योंकि इससे पहले चंबा ने कुल्लू के ऊपर रूल किया था और कुल्लू के राजा कभी नहीं चाहते थे कि वो चंबा के साथ इससे पीस ट्रीटी साइन करे, वो हमेशा बदला लेना चाहते थे। बट उन्होंने उनके साथ पीस ट्रीटी साइन की, बट एक्चुअल में वो पीस ट्रीटी केवल दिखावा था, एक्चुअल में वो बदला लेना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, इस पीस ट्रीटी को सेलिब्रेट करने के लिए चंबा के लोगों को वहां पर बुलाया कुल्लू में, ताकि वो सेलिब्रेट करें साथ में। लेकिन धोखाधड़ी से उन्होंने चंबा के जो सोल्जर्स थे, लोग थे, उनको ब्यास नदी में बहा दिया, ऐसा बोला जाता है, राइट। तो उन्होंने ब्यास नदी में उनको बुला दिया और नियर विलेज कोठी एंड द रिमाइंडर फ्लड बैक टू देयर कंट्री। जो बच गए वो वापस अपने देश भाग जाते हैं और बहुत सारे सोल्जर्स को, लोगों को वो उधर ब्यास नदी में वो बहा देते हैं। चंबा फोर्स वाज ट्रेडिशनली कॉल्ड द गद्दी आर्मी, और बोला जाता है कि चंबा की जो आर्मी थी उनको गद्दी आर्मी भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गद्दी ट्राइब रहती है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद भूपाल आते हैं। भूपाल ये 43rd सक्सेशन थी इनकी, एंड ही वाज कंटेम्पररी ऑफ बिरसेन जो कि सुकेत के फाउंडर थे, उनके कंटेम्पररी है ये भूपाल। बिरसेन ने कुल्लू पे अटैक किया। देखो बिरसेन सुकेत के राजा, उन्होंने कुल्लू के ऊपर हमला किया और भूपाल को हरा दिया। जैसे मैंने बताया आपको कि इसके बाद कुल्लू का धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, तो उन्होंने भूपाल को हरा दिया एंड मेड हिम प्रिजनर, और उनको जो है कैदी बना दिया। बाद में बोला जाता है कि उनको छुड़ा दिया जाता है इस कंडीशन में कि वो हर साल जो उनको ट्रिब्यूट देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे। भूपाल के बाद उनके बाद अनिरुद्धपाल राजा बनते हैं एंड उसके बाद फिर हस्तपाल राजा बनते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट राजा देखते हैं हस्तपाल ये कंटेम्पररी थे राजा विक्रमसेन, ग्रैंडसन ऑफ बिरसेन ऑफ सुकेत। अब बिरसेन के आगे पोते थे, उनका नाम था विक्रमसेन। हस्तपाल was freed from tribute
ऑन द कंडीशन ऑफ गिविंग एड टू सुकेत। बोला जाता है कि हस्तपाल ने जो है देखो इससे पहले हमने जब देखा था कि उन्होंने जो कुल्लू था वो ट्रिब्यूट दे रहा था भूपाल के समय में जो बिरसेन था उनको, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं कि हस्तपाल जब राजा बनते हैं, he was freed from tribute on the condition of giving aid to Suket राजा त्रिविक्रम सेन in a civil war। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हस्तपाल जो राजा थे, देखो हस्तपाल एक्चुअल में इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम था त्रिविक्रम सेन, वो खुद राजा बनना चाहते थे। तो बोला जाता है कि जो त्रिविक्रम सिंह इनके छोटे भाई नहीं, माय मिस्टेक, जो बिर सेन थे वहां पर सुकेत के जो राजा थे ना, उनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था त्रिविक्रम सेन, ठीक है। और जो राजा थे सुकेत के उस समय वो थे विक्रम सेन। तो ये बोला जाता है कि त्रिविक्रम सेन राजा बनना चाहते थे सुकेत के, इसलिए वो हस्तपाल फर्स्ट की हेल्प लेते हैं और बदले में उनका जो ट्रिब्यूट था, जो उन्होंने देना था ट्रिब्यूट, उसको माफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि राजा विक्रम सेन, जो सुकेत के राजा थे विक्रम सेन, वो एक दिन पिलग्रिमेज साइट जाते हैं, उधर हरिद्वार चले जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं हरिद्वार, और अपने छोटे भाई त्रिविक्रम सेन को वो राजा बना देते हैं, ठीक है, तब तक के लिए जब तक कि वो वापस नहीं आ जाते। बट जब वो 2 साल के बाद वापस आते हैं विक्रम सेन, तब वो देखते हैं कि उनके भाई ने उनके ऊपर चीट किया था और उन्होंने हस्तपाल जो कुल्लू के राजा थे उनके साथ हाथ मिला लिया था अगेंस्ट हिम। विक्रम सेन ने फिर क्योंथल से हेल्प मांगी और इन दोनों के बीच में एक बैटल होती है, एक एट अ प्लेस कॉल्ड ज्यूरी जो कि सतलुज नदी के किनारे लोकेटेड है प्लेस। वहां पर दोनों भाइयों के बीच में बैटल हो जाती है, विक्रम सेन और त्रिविक्रम सेन ऑफ सुकेत, और जिसमें कि हस्तपाल और त्रिविक्रम सेन दोनों को मार दिया जाता है, ठीक है। हस्तपाल ऑफ कुल्लू एंड त्रिविक्रम सेन ऑफ सुकेत, जो कि विक्रम सेन ऑफ सुकेत के भाई थे, उनको मार दिया जाता है। एंड विक्रम सेन उसके बाद फिर कुल्लू जाते हैं और कुल्लू को ही वो कैप्चर कर लेते हैं पूरी तरह से, ठीक है। फाइनली चूंकि हस्तपाल की तो डेथ हो चुकी थी, तो कुल्लू को ये अपने अधीन में ले लेते हैं। डिसेंडेंट्स होते हैं हस्तपाल के आगे धनीराम, गोपाल दास, लक्ष्मीदास, ये सभी क्या रहते हैं, जागीरदास बन जाते हैं, ठीक है। दे ऑल वर जागीरदास, ठीक है, जागीरदास। तो देखो कुल्लू टेरिटरी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता है बाय सुकेत, एंड द कुल्लू किंग्स वर रूलिंग ओवर जागीर ओनली, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है। नेक्स्ट सूरतपाल आते हैं। सूरतपाल या जिनका दूसरा नाम है हसीरपाल, इन्होंने कुल्लू को फिर सुकेत से आज़ाद करवाया ड्यूरिंग लक्ष्मण सेन ऑफ सुकेत। सुकेत के राजा एक टाइम पे लक्ष्मण सेन बनते हैं, जो कि उस समय माइनर थे, छोटे थे। इसका फायदा उठा करके जो सूरतपाल थे उन्होंने अपनी कुल्लू टेरिटरी को वापस रिगेन कर लिया और आज़ाद करवा दिया। मगर क्या होता है कि 14 साल के बाद 14 ईयर्स लेटर लक्ष्मण सेन जब बड़े हो जाते हैं, जब उस एज पे आ जाते हैं, तब वो कुल्लू को फिर से कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। दिस इन्वेजन ऑफ कुल्लू इज नॉट कन्फर्म्ड बाय कुल्लू क्रॉनिकल, और बोला जाता है कि कुल्लू क्रॉनिकल्स जो है उसमें ये बोला जाता है कि ऐसा जो सुकेत के राजा थे उन्होंने, लक्ष्मण सेन ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, बट जो सुकेत की हिस्ट्री है उसमें बोला जाता है कि लक्ष्मण सेन ने उनके ऊपर हमला करके उसको वापस रिगेन कर लिया था, राइट। तो ये चीज देख लेना आपने। नेक्स्ट आते हैं तेगपाल इसके बाद राजा बनते हैं। उन्होंने कॉन्कर किया बल्तिस्तान रीजन को बाय किलिंग द चीफ नेम्ड मोहम्मद खान को उन्होंने मार दिया और बल्तिस्तान रीजन को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, एंड मेकिंग हिज सन ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये है ऑथेंटिसिटी ऑफ द स्टेट। देखो ये डाउटफुल है, ये ऐसा बोला जाता है कि ये शायद अभी कंफर्म नहीं है। और उसके बाद फिर उचितपाल राजा बनते हैं। देखो ऐसा बोला जाता है कि तेगपाल जो है वो बल्तिस्तान को कॉन्कर करते हैं और वहाँ के जो चीफ थे मोहम्मद खान, उसको जो है वो हरा देते हैं, और उनके बेटे को जो है वो बोला जाता है कि वो ट्रिब्यूट उनको देने लग जाते हैं। बट बोला जाता है कि भाई कुल्लू इतना अचानक से पावरफुल नहीं बन सकता है, ऐसा बोला जाता है स्टेटमेंट्स के द्वारा। तो इस स्टेटमेंट की ऑथेंटिसिटी जो है वो कंफर्म नहीं है, ये ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट इज उचितपाल ही इन्वेडेड तिब्बत, बट आफ्टर हिज डेथ, जब वो तिब्बत में हमला करते हैं, उनकी डेथ के बाद तिब्बत के जो राजा थे लाचेन उत्पाल, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये लाचेन उत्पाल 1125 से लेकर के 1150 तक इन्होंने राजा के बेटे को कैप्चर कर लिया। देखो यहाँ समझना अच्छे से ध्यान से, उचितपाल ने क्या किया, उस समय ही उन्होंने तिब्बत पे हमला कर दिया, मगर जब उनकी डेथ हो जाती है ना, तो बोला जाता है कि जो तिब्बत के राजा थे वो बदला लेना चाहते थे, और बदला कौन थे उस समय तिब्बत के राजा, लाचेन उत्पाल, इनका नाम याद रखना, लाचेन उत्पाल भी आप लिंक कर सकते हो बस, ठीक है।
उस दौरान ये राजा हुआ करते थे, उन्होंने राजा के बेटे को जब वो अपने फादर का फ्यूनरल परफॉर्म कर रहे थे, जब राजा की डेथ हो जाती है, तब उनको वहीं से ही उठा लेते हैं, ठीक है। और ही वॉज पुट इन द जेल, उनको जेल में डाल दिया जाता है, मोहनगढ़ जेल में, जो कि कोठी चपरसा नियर बाबू पास के पास लोकेटेड है ये जेल। और उस ओकेजन में द राजा ऑफ कुल्लू जो थे, ही बाउंड हिमसेल्फ बाय एन ओथ टू पे ट्रिब्यूट, बोला था कि ये जोश में ट्रिब्यूट पे करेंगे, लोहे में ट्रिब्यूट पे करेंगे to the king of Ladakh, which remained in force till the reign of Sengye Namgyal in 1590 to 1620। इसको मैं बताता हूँ अच्छे से। क्या होता है कि कुल्लू के राजा उचितपाल वो हमला करते हैं तिब्बत के ऊपर, और तिब्बत में हमला करने के बाद बोला जाता है कि भाई अब तिब्बत के राजा वापस बदला लेना चाहते थे, पर वो वेट करते हैं, और बोला जाता है कि फिर उचितपाल की डेथ हो जाती है। जब उनकी डेथ हो जाती है तो तिब्बत के राजा लाचेन उत्पाल, उस समय लाचेन उत्पाल ये हमला करते हैं फिर कुल्लू के ऊपर, और कुल्लू के राजा उस समय अपने फादर का फ्यूनरल परफॉर्म कर रहे थे, और उनके जो जिनकी डेथ हो चुकी थी फादर की, उनके बेटे को वो वहां से उठा लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, मोहनगढ़ जेल में, और उनको फिर बोलते हैं कि जब तक तुम हमें ट्रिब्यूट पे नहीं करोगे तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और फाइनली वो मान जाते हैं और उनको वो प्रॉमिस करते हैं कि हाँ आपको मैं ट्रिब्यूट पे करूंगा, बट किस रूप में, आयरन में और जोस में, DZOS, जोस। ये जोस एक्चुअली एक एनिमल है जो कि शायद से याक जो होता है ना, याक, और जो उनका शायद एक ब्रीडिंग स्पीशी है, कुछ अलग सा याक की तरह दिखते हैं ये, ठीक है, जोस। तो ये कहीं और मिलते नहीं थे, ये वहीं पर ही पाए जाते थे, इसीलिए बोला जाता है कि भाई ये जोस और आयरन इन दोनों में जो है वो इनको ट्रिब्यूट पे करेंगे, ठीक है। और लद्दाख के राजा को ये ट्रिब्यूट पे करेंगे, और तब तक जो है वो कब तक करते हैं ये इस ट्रिब्यूट को पे, सेंगे नामग्याल जब तक राजा नहीं बन जाता। देखो 1125 से लेकर के 1150 तक जब उत्पाल रूल करते हैं, तब से लेकर के कब तक, 1590 से 1620 तक ये जो तिब्बतन के राजा है या लद्दाख के जो राजा थे, उनको ये ट्रिब्यूट पे कर रहे थे सेंगे नामग्याल तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। देन इसके बाद नेक्स्ट किंग आते हैं सिकंदर पाल नेक्स्ट राजा बनते हैं। ये दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में ये कंप्लेन कर देते हैं अगेंस्ट तिब्बतन एग्रेशन, तिब्बत से जो हमला हो रहा था बार बार, उसकी कंप्लेन करते हैं। तो राजा ऑफ दिल्ली जो है ये कॉन्कर कर लेते हैं, ग्यामुर, और ठीक है, इसको जीत लेते हैं, ये बल्तिस्तान को जीत लेते हैं, और मंटिलक मानसरोवर लेक को भी जीत लेते हैं तिब्बत से, और उन सब को ट्रिब्यूट देने के लिए विवश कर देते हैं दिल्ली को थ्रू कुल्लू राजा हु वाज रिस्टोर्ड टू हिज डोमिनेंस। तो देखो सिकंदर पाल इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना। सिकंदर पाल, आप नाम से सिकंदर से भी लिंक कर सकते हो, सिकंदर जिनको हम मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो सिकंदर देखो यहां से लिंक कर लेना आपने, सिकंदर पाल, इनके रिलेशन दिल्ली के साथ बहुत अच्छे थे। ये दिल्ली जाते हैं और तिब्बतन एग्रेशन के बारे में उनको बताते हैं। फिर बोला जाता है कि दिल्ली के राजा जो है वो कुल्लू में आपका तिब्बत में हमला करते हैं, और वो वहां पर कैप्चर कर लेते हैं बहुत सारे प्लेसेस को, जैसे बल्तिस्तान को, ग्यामुर और को, आपका मानसरोवर लेक के वाले रीजन को, इन सब को कैप्चर कर लेते हैं, और तिब्बत को ही मजबूर कर देते हैं दिल्ली के राजा को ट्रिब्यूट देने के लिए थ्रू द किंग ऑफ कुल्लू, ठीक है। और कुल्लू को जो है वापस उनकी जो डोमिनियन था, उनका जो राज्य था, उनको वापस दे दिया जाता है। तो ये यहाँ पर कुल्लू का रिवाइवल शुरू हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर सिकंदर पाल से, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं हस्तपाल सेकंड। उनके समय में जो बुशहर के राजा थे, ही इन्वेडेड कुल्लू एंड मेड इट ट्रिब्यूटरी ऑफ बुशहर। तो देखो एक चीज इंपॉर्टेंट भी है कि इनके टाइम पे जो बुशहर के राजा थे, उन्होंने कुल्लू को जो है हमला किया और ट्रिब्यूटरी बना ली बुशहर की, जबकि बुशहर का एक टाइम पे कुल्लू साथी हुआ करता था। बुशहर के राजा ने तो कुल्लू की हेल्प भी की थी, याद है आपको, हमने पढ़ा था कि जरेश्वर पाल की बुशहर ने हेल्प की थी टू रिगेन द टेरिटरी फ्रॉम लक्ष्मी वर्मन ऑफ चंबा, ठीक है। बट अब हम देखते हैं कि बुशहर ने कुल्लू पे हमला कर दिया और बुशहर ने इसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। गंभीर चंद पाल, ग्रैंडसन ऑफ हस्तपाल सेकंड, ये सक्सीड कर जाते हैं और कंट्री को फ्री कर लेते हैं बुशहर से, ठीक है। तो गंभीर चंद पाल इनको जो है वो सक्सीड अपना जो टेरिटरी थी उसको आजाद करवा लेते हैं। फिर आते हैं नरेंद्र पाल। इनके समय में कुल्लू वाज कैप्चर्ड बाय बंगाल के राजा, वो जो है कुल्लू अब को कैप्चर कर लेते हैं वापस, ठीक है। बंगाल एक छोटा स्टेट था, वो कुल्लू को फिर से कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और एंड रिमेन सब्जेक्ट टू इट फॉर 10 years, और कुल्लू उसके बाद फिर बंगाल का जो है अधीन में रहता है, ठीक है, कुल्लू। देन इसके बाद नंदपाल आते हैं। नंदपाल
कुल्लू बिकेम ट्रिब्यूटरी ऑफ कांगड़ा। अब जो है नंदपाल के समय में कुल्लू कांगड़ा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है और तब तक धरतीपाल जब तक राजा नहीं आते तब तक ये कांगड़ा की ट्रिब्यूटरी रहती है, ठीक है। इसके बाद इंद्रपाल आते हैं, ही रिसीव्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कांगड़ा और फाइनली यहाँ से कांगड़ा से इंडिपेंडेंस मिल जाती है। लेटर इन केरल पाल रेन, इसके बाद फिर जब हम केरल पाल देखेंगे इनका टेन्योर आएगा, कुल्लू फिर से जो है सुकेत के राजा के द्वारा इन्वेड कर दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि कुल्लू को जितने भी राजा थे आसपास के, चाहे वो सुकेत हो, बुशहर हो, चंबा हो, कांगड़ा हो, ये सभी या स्पीति हो, ठीक है, ये इनके ऊपर रूल कर रहे थे, राइट। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं 2000 राजा उर्धरपाल आते हैं 1418 से 28 तक। इन्होंने एक टेंपल बनाया था, संध्या देवी टेंपल, ठीक है, संध्या देवी टेंपल जगत सुख में, तो ये इनके नाम पे है। एंड देन इसके बाद कैलाश पाल जो कि पाल डायनेस्टी के लास्ट रूलर हुआ करते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको शुरू इंट्रो में बताया था। 1428 से 1450 तक इनका टेन्योर रहता है। ही वाज लास्ट राजा ऑफ कुल्लू हु यूज्ड द सरनेम पाल, जो कि पाल सरनेम यूज करते हैं। और बोला जाता है कि उनके बाद 1450 के बाद देयर इज अ लॉन्ग ब्रेक ऑफ अबाउट 50 years, 50 साल का एक लंबा ब्रेक होता है, जिसमें बोला जाता है कि देयर सीम्स टू हैव बीन राजा इन कुल्लू, कि उस दौरान जो है शायद कोई भी नो राजा इन कुल्लू, कि उस दौरान जो है कोई भी राजा नहीं होते हैं 1450 के बाद 50 साल तक। और कैलाश पाल के बाद कुल्लू वाज कंट्रोल्ड बाय सुकेत राणास, ठीक है, एंड ठाकुर। और उसके बाद जो है सुकेत के जो राणा और ठाकुर थे, लोकल चीफ्स थे, लोकल थे ठकुराई ठाकुर थे, वो इनको रूल करते हैं। तो ये था हमारा पाल डायनेस्टी का आज का कुल्लू का सारा लेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हम करने जाएंगे कुल्लू का, उसमें हम सिंह बदानी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से सिंह बदानी डायनेस्टी अब 1500 AD में आएगी और सिद्ध सिंह उसके पहले राजा बनते हैं। उसके बाद किस तरह से ये राजा पावरफुल होते हैं और धीरे धीरे करके कुल्लू की जो टेरिटरी थी उसको स्ट्रांग बनाते हैं और इसका जो एम्पायर था उसको और ज़्यादा फ्लरिश करते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरीज है, कोई आपको लगता है कि इसमें कुछ डाउट्स हैं या फिर कोई कमी है इसमें, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और हमें इसकी जो करेक्शन के लिए आप बता सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।